देख रहे हैं एजीटीवी। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रसार के बीच कम ही लोग जानते हैं कि आखिर ये हिंदी दिवस का दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन का क्या महत्व है। बता दें आपको कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तब से हर साल यह तारीख हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है और इस दिन का क्या महत्व है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मांdarin के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस पर हर साल भारत के राष्ट्रपति भाषा के प्रति योगदान के लिए लोगों को राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। भारत में हिंदी भाषा का इतिहास इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के इंडो आर्यन शाखा से है, जिसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखा गया है। आपको बता दें, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा सवाल भाषा को लेकर ही था। हम सब जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। ऐसे में किसी एक भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुनना हमारे संविधान निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती थी। पहले हिंदी और अंग्रेजी को चुना गया था। 6 दिसंबर 1946 में आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम प्रारूप को संविधान सभा ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद आज़ाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन उस समय ये सबसे बड़ा सवाल था कि राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा का चयन किया जाए, जिसके बाद काफी सोच विचार किया गया। फिर हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को अंग्रेजी भाषा के राष्ट्र के आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। लेकिन फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के आधार पर 343 में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बता दें, 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए पहल की थी। महात्मा गांधी ने हिंदी की जनमानस की भाषा भी बताया था। जब हिंदी भाषा देश राजभाषा चुनी गई थी, उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस दिन का महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। बता दें, भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यह सच है कि आज अंग्रेजी भाषा का पलड़ा भारी है। आज भी देश के लोगों को लगता है कि जिसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है वह ज्ञानी है। लोग उन्हें हाई प्रोफाइल समझते हैं। नौकरी के दौरान भी व्यक्ति के अनुभव से ज़्यादा कई कंपनियां ये देखती हैं कि उम्मीदवार की पकड़ अंग्रेजी भाषा में कितनी अच्छी है। यदि समय के साथ ऐसा ही चलता रहा तो हिंदी भाषा लोगों के बीच से कहीं ना कहीं गायब होती चली जाएगी और अंग्रेजी भाषा का दायरा बढ़ता चला। बता दें, अगर आज भी हमने भाषा को लेकर सतर्कता नहीं बरती तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी भाषा हमारे बीच से बिल्कुल गायब हो जाएगी। यदि हम हिंदी भाषा के महत्व को जिंदा रखना है तो इसका प्रचार प्रसार को बढ़ाना होगा। साथ ही सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के कामकाज में हिंदी की प्राथमिकता देनी होगी। इसी के साथ सिर्फ अंग्रेजी भाषा के आधार पर किसी भी इंसान की काबिलियत को ना आंकें। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए देखते रहिए एडीटीवी।